Hello class 4, continuing the same chapter number 3 एनिमल वर्ल्ड और थर्ड क्लास है हमारा इस चैप्टर का। अब पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा एक्वेटिक एनिमल्स, आर्बोरियल एनिमल्स, एम्फीबियंस और एरियल एनिमल्स के बारे में, और आज हम कंटिन्यू करते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे? एडेप्टेशन फॉर फूड, यानी कि जो फूड लेते हैं खाते हैं उनके अकॉर्डिंग उनके अंदर क्या क्या बदलाव हुआ, क्या क्या चेंजेस हुआ, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हर्बीवोर, ठीक, यानी हर्बीवोरस एनिमल्स के बारे में। तो हर्बीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं जान लेते हैं पहले। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी ऐसे जानवर जो केवल पेड़ पौधे और पेड़ पौधों से बनी चीजें जैसे फल फूल हो गया, उसकी पत्तियां हो गई, ये सब खाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। अब इनके फीचर देखें। हर्बीवोरस एनिमल्स के जो टीथ होते हैं, दांत, ठीक है, वो फ्रंट टीथ जो होते हैं, आगे के सामने वाले दांत जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, ठीक, ताकि ये प्लांट्स को काट सके, काटने में काम आता है, ठीक। और इसके बाद साइड के जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, इनसे फिर वो चबाते हैं, ठीक है, यानी कि सामने के जो दांत हैं वो बहुत ही स्ट्रांग और चौड़े होते हैं, जिनसे कि वो अपने फूड को काटते हैं, ठीक है। काटने के बाद साइड के जो दांत होते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं और इनसे वो ग्राइंडिंग करते हैं, फिर उसको चबाते हैं। ये हुआ आपका हर्बीवोरस। अब नेक्स्ट आते हैं कार्निवोरस एनिमल्स में। कार्निवोरस एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी दूसरे जानवरों का मांस खाने वाले जानवरों को हम बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। अब ये लॉयन, टाइगर, ये सब जो है कार्निवोरस एनिमल्स हैं। तो इनके जो टीथ होते हैं, दांत, ठीक है, बहुत ही शार्प और नुकीले होते हैं, तेज और नुकीले होते हैं, जिनसे कि अपने शिकार को दबोच के उसको फाड़ देते हैं, उसको चीर देते हैं, नोच के खाते हैं पूरा एकदम, ठीक है। और इनके जो पंजे होते हैं, पैर या हाथ, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और इनके नाखून बहुत नुकीले होते हैं, और एक पंजा मारते हैं और शिकार इनका ढेर, और बहुत स्ट्रांग होते हैं ये। तो इनके जो टीथ होती है वो एकदम शार्प होती है, जिनसे कि वो जो है फ्लैश को चीर सके, फाड़ सके और खा सके, ठीक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ओमनीवोरस एनिमल्स पे। ओमनीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट ईट प्लांट प्रोडक्ट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि ऐसे जानवर जो कि पेड़ पौधे, साग सब्जी, फल फूल ये भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ओमनीवोरस एनिमल्स। तो ओमनीवोरस एनिमल्स में कौन कौन से हैं? क्रो, डॉग, कैट, इंसान, ह्यूमन बीइंग, बियर, ये सब जो है ओमनीवोरस एनिमल्स हैं। अब देखिए इनके फीचर्स के बारे में समझिए। ओमनीवोरस एनिमल्स, यानी अब हम लोग पहले ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करते हैं, तो हमारे देखेंगे आगे के जो दांत हैं वो स्ट्रांग है, ताकतवर है और थोड़े चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, ताकि हम किसी भी चीज को काट सकें, काटने में मदद करते हैं। फिर साइड के दांत जो है आप देखेंगे वो बहुत नुकीले होते हैं, पॉइंटेड, नुकीले होते हैं, ताकि हम जब अगर मांस वांस खाते हैं तो उसको चीरने में, फाड़ने में, नोचने में मदद करते हैं। फिर साइड के जो दांत होते हैं वो चबाने में हमारी मदद करते हैं, चबाने में। अब ऐसे ही सेम डॉग का भी है, कैट का भी है। क्रो का जो बीक होता है, चोंच जो होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत नुकीला होता है, आगे देखें तो पॉइंटेड होता है, नुकीला, और ये अपने जो मांस जब खाता है तो उसको वो नोच देता है, अपने ही चोंच से उसको नोच के खा जाता है। बियर, भालू, उसका भी यही है,
उसके पैर हाथ जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं, नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं, नुकीले होते हैं, और दांत भी ऐसे ही बनावट के होते हैं जिससे कि वो मांस भी खा सकता है, मांस मछली भी, और पेड़ पौधे शहद ये सब भी खा सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? एनिमल्स दैट लिव ऑन अदर एनिमल्स, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों पर या दूसरे जानवरों के अंदर, ठीक है, यानी कि शरीर के अंदर या शरीर के ऊपर रहते हैं, ऐसे जानवरों को हम बोलते हैं पैरासाइट। अब पैरासाइट में क्या आपका मॉस्किटो मच्छर, टेपवॉर्म, बेड बग, लाउस, ये सब जो है पैरासाइट्स है। अब ये अपना फूड कहां से लेती है? तो ये पैरासाइट जो है ये जिसके शरीर पे रहेंगी, जिस भी जानवर के शरीर पे रहेंगी, वो वहीं से अपना खाना लेंगी। अब अगर आप जैसे हमारे ऊपर क्या बोलते हैं, बालों में ये जुएं पड़ जाती हैं, लाउस, तो ये क्या करती हैं, ये हमारे बालों में रह के, हमारे शरीर के ऊपर रह के हमारा खून चूसती हैं और फिर अपना पेट भरती हैं। ठीक, मॉस्किटो है वो भी दूसरे जानवर के बॉडी के ऊपर रहता है और खून चूस के चला जाता है। तो ये पैरासाइट जो होती हैं, ये अपना फूड जो है इनके अंदर इस तरीके की बनावट होती है कि वो जहां पे भी रहे, यानी जिसके भी बॉडी पे रहेंगी, जिस भी एनिमल के बॉडी पे शरीर पे रहती हैं, वो उसी के शरीर से वो अपना फूड, अपना खाना ले लेती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग स्कैवेंजर्स के बारे में। स्कैवेंजर्स क्या होती हैं? एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। ठीक, यानी कि ऐसे जानवर जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं या बचा हुआ मांस जो है बेकार है उनको खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स। कौन कौन से ऐसे एनिमल्स है? हाइना, हाइनास, वल्चर, ये सब जो है ये स्कैवेंजर्स है। ठीक है, ये सब डेड एनिमल्स को खाते हैं, मरे हुए जानवरों को खाते हैं। अब इनके फीचर्स के बारे में जानते हैं, तो हाइनास के बारे में आते हैं। तो हाइना का पैर, ठीक है, वो भी स्ट्रांग होता है, इनके पंजे भी स्ट्रांग होते हैं, और सबसे ज्यादा स्ट्रांग उनके जॉज यानी जबड़े, जिससे जो उनका मुंह होता है जबड़ा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, और इतना स्ट्रांग होता है कि ये हड्डी तक चबा जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता, पूरा एकदम सफा चट कर जाते हैं। हाइना के जॉज बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनके टीथ बहुत स्ट्रांग होते हैं, और ये मांस को नोच के फाड़ देते हैं और चीर के नोच नोच के एकदम खाते हैं, हड्डी तक चबा डालते हैं, कुछ नहीं बचता। हाइनास। वल्चर के बारे में आते हैं, तो वल्चर का जो बीक होता है, चोंच, ठीक है, बहुत ही शार्प होता है, ऐसे हुक का रहेगा और पॉइंटेड रहता है। ये भी जो भी मांस रहता है अपने चोंच को उसमें गड़ा के नोच लेती है, नोच नोच के वो भी खा जाती है। इनके पंजे जो होते हैं, पैर, वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनके पास भी बड़े बड़े नाखून होते हैं, उसको फाड़ देती हैं, मांस को चीर देती हैं। ठीक है, तो ये फीचर्स हैं आपके स्कैवेंजर्स में। तो आज के क्लास में इतना ही, और आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और आज के क्लास में आपने पढ़ा एडेप्टेशन फॉर फूड, फूड के अकॉर्डिंग जो एडेप्टेशन हुआ, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट, स्कैवेंजर्स। ठीक है, इतना आपने पढ़ा, इनके फीचर्स के बारे में जाना, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या बदलाव इनके शरीर में हुआ जिससे कि वो ये सब चीजें खा सकती हैं जो भी वो खाती हैं। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।